बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, किसे ये सत्ता मिलेगी, ये सवाल काफी ज्यादा इस वक्त राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। इस मामले को लेकर काफी सारे पेच फंसते नजर आ रहे हैं, काफी कश्मकश के मंजर देखने को मिल रहे हैं और बीजेपी इसी वजह से इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सवालों के बीच फंसी हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि सवाल तो कई हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई सारे नाम हैं जिन पर मुहर लगानी बाकी है, पर एक नाम डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, जिसे लेकर अब सवाल भी कई हैं। क्योंकि आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव जितनी आनन फानन में हुआ, जितनी तेजी से इस चुनाव के नतीजे आए, जिस तरीके से जो ये चुनाव करवाया गया, उसे लेकर अब बीजेपी बुरी तरीके से इसलिए फंस गई है क्योंकि ये मुद्दा विपक्ष लगातार भुनाता नजर आ रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव आप इतनी जल्दी करा सकते हैं तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहे हैं। कई सारे मामले हैं, कई सारे पेच फंसे हुए हैं और किस तरीके से इस मामले में बीजेपी पर विपक्ष हावी नजर आता चला जा रहा है, ये सब आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है ये हो क्यों नहीं पा रहा है, क्या है जो इस मामले को और फंसा रहा है, क्यों ये मामला और भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि चर्चा ये थी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं यानी कि आलाकमान, उन लोगों में बातचीत नहीं बन पा रही। आपने ये देखा होगा कि आरएसएस और बीजेपी के साठगांठ को लेकर जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बिना नेतृत्व के कोई भी कार्य नहीं करती है, या आरएसएस के मंजूरी के बिना भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई राजनीतिक फैसला या किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया जाता है। लेकिन जहां बात आती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की, तो कई सारे सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो मेलजोल देखा गया था अब वो नहीं देखने को मिल रहा है। दोनों में बातचीत या कह सकते हैं कि जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रही है और इसी वजह से ये चुनाव लगातार इसको कहे तो हो नहीं पा रहा है, या तो फिर इस चुनाव को होने में देरी हो रही है क्योंकि पेच फंस चुका है। आरएसएस के अपने लोग हैं जिन्हें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं जिन्हें वो इस पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, इस पद की गद्दी उन्हें सौंपना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आरएसएस किसे चाहती है कि वो इस गद्दी पर बैठे, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं यानी कि आलाकमान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वो किसे चाहते हैं कि वो इस पद पर बैठे। दरअसल जो चर्चाएं तेज हो गई थी राजनीतिक गलियों में, उसे लेकर ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जेपी नड्डा, जो इतने सालों से ये कार्यकाल उनका चल रहा है, जो इतने सालों से ये पदभार संभाले बैठे हैं, वही इस गद्दी को फिर से संभाले और इस पद पर फिर से नेतृत्व करें। लेकिन आपको बता दें कि आरएसएस की वो पसंद नहीं है। आरएसएस अब चाहता है कि इस गद्दी से उन्हें हटा दिया जाए और इस गद्दी पर कोई और विराजमान हो। जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि ब्राह्मण जो है उसे लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही हैं कि अगर बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो वो ब्राह्मण से ही होना चाहिए। अब ये चर्चाएं जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो बातचीत है उसे लेकर हुई, कई सारे नाम सामने आए, पर सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी नागपुर पहुंचे थे। वो अपने पूरे कार्यकाल में जब पहली बार नागपुर पहुंचे तब कई सारे सवाल उठे कि आखिरकार अचानक से नागपुर जाने का दौरा या प्लान क्यों तैयार किया गया। लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ही चीजें थी कि आखिरकार ये जो चीजें हो रही हैं इसमें देरी हो रही है, किसी एक नाम पर मंथन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये दौरा समझा गया था, इसलिए इस दौरे को किया गया था। लेकिन तब भी बात नहीं बन पाई थी और अब भी बात नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि लगातार ये मामला फंसता जा रहा है। पेच इसलिए भी फंस चुका है क्योंकि आरएसएस नहीं चाहती कि जेपी नड्डा फिर से इस गद्दी पर विराजमान हो और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वो चाहते हैं कि जेपी नड्डा को एक बार फिर से ये मौका दिया जाए। लेकिन जो चर्चाएं हैं इस रेस में कौन शामिल है, कितने लोगों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस रेस में कई नाम हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठने को लेकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इस पद को लेकर दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें कौन कौन से नाम हैं। राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। हालांकि आपको बता दें कि इन सब नामों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही इस मामले को लेकर सामने से आकर बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले अगर नितिन गडकरी की बात करें तो वो आरएसएस की पहली पसंद है। जी आपको बता दें कि नितिन गडकरी आरएसएस की पहली पसंद होने के बावजूद भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है, या कह सकते हैं जो नेतृत्व है वो नहीं चाह रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठे और वो उनके अधीन काम ना करके अपनी जो रणनीति है वो उन पर थोपे। जी आपको बता दें कि इसी को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है। लेकिन नितिन गडकरी का जो बयान इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है वो भी काफी ज्यादा पेच फंसाता नजर आ रहा है। जी हाँ, विपक्ष जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहा है, वहीं इस बीच जिस तरीके से नितिन गडकरी लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, जिस तरीके से नितिन गडकरी लगातार अपनी ही सत्ता के लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो भी कई सारे सवाल को खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब नितिन गडकरी से इस मामले को लेकर बातचीत की गई, जब पूछा गया कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, तो उनका बयान निकलकर सामने आता है। वो ये कहते हैं कि आप गलत आदमी से ये सवाल जवाब कर रहे हैं, आपको ये सवाल जवाब जेपी नड्डा से करना चाहिए। अब जैसे ही उनका ये बयान निकलकर सामने आता है, वैसे ही जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि आरएसएस की पहली पसंद और बीजेपी आलाकमान की नापसंद होना कहीं ना कहीं इस भूमिका को और आगे करता है और ये चर्चा का विषय भी बन जाता है। अब इसी को लेकर नितिन गडकरी चर्चा का विषय बने हुए हैं, पर एक नाम और है जिन्होंने मुख्य तौर पर इस पद पर बैठने को ही खारिज कर दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी इस रेस में शामिल था और लगातार कहा जा रहा था कि वो भी बीजेपी आलाकमान की पहली पसंद, या कह सकते हैं कि वो भी इस गद्दी पर बैठ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद से ही इस बात को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अभी वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर ही विराजमान रहेंगे, अभी वो महाराष्ट्र की सत्ता ही संभालेंगे, अभी वो दिल्ली का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। अब बात यहाँ पर जब रुक जाती है तो आपको बता दें कि विपक्ष भी नहीं थमता है। विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहा है। जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिस तरीके से आनन फानन में उम्मीदवार चुना गया, जिस तरीके से आनन फानन में तुरंत ही चुनाव करा दिया गया, इस्तीफा हुआ, उससे कुछ दिन बाद चुनाव हो गया। और आपको बता दें कि चुनाव में जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने जीत भी हासिल की, वो भी चर्चा का विषय रहा। तब से आपको बता दें कि जब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था, तभी से विपक्ष लगातार हमलावर था और विपक्ष का हमलावर होना ही इस वक्त राजनीतिक गलियों का मुख्य केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि बयान निकलकर सामने आया है शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का। उन्होंने ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा सकती है, आनन फानन में मुख्य चुनाव आयुक्त बदल सकती है, आनन फानन में न्यायमूर्ति को भी बदल सकती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी जब नियुक्ति आनन फानन में हो सकती है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आनन फानन में हो सकती है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाकर दूसरे उपराष्ट्रपति को जब ले आया जा सकता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ये बीजेपी की रणनीति है? क्या बीजेपी इसीलिए इतनी देरी कर रही है क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बातचीत नहीं बन पा रही है? क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। कौन बोला ऐसा? सर आरएसएस को अध्यक्ष पद चाहिए और बीजेपी को ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक हो नहीं सका है, ये सच है। एक मत नहीं हो रहा है नाम के ऊपर, ये भी सच है। एक पार्टी देश चला रही है लेकिन अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही। ये क्या मामला है, क्या मसला है, किसी को पता नहीं। आप चुनाव आयोग को बदल सकते हो, आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को बदल सकते हो, आप किसी को भी बदल सकते हो, आप देश के उपराष्ट्रपति को घर में भेज सकते हो, लेकिन आपकी पार्टी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर सकते। ये क्या मामला है, ये देश को पता होना चाहिए। आप कल राष्ट्रपति को भी घर में भेज देंगे, हाँ, जैसे धनखड़ साहब को भेजा है, लेकिन आप अपने पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन सकते। उनके अंदर की बात रहेगी तो मैं उसके ऊपर चर्चा करना ठीक नहीं है। आरएसएस को क्या चाहिए, बीजेपी को क्या चाहिए, ये उनकी बात है। जब कोई बात ऑफिशियल सामने आ जाएगी तो मैं बात करूंगा ना, मेरी बात रखूंगा। तो
देख सकते हैं आप कि विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष इस बात को लेकर आगे बढ़ता भी नजर आ रहा है। पर आपको बता दें कि चर्चा ये है कि बिहार चुनाव जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति बिहार चुनाव से पहले हो जाएगी, उनकी ही नेतृत्व में बिहार चुनाव कराया जाएगा। अब ये देखना होगा क्योंकि बिहार चुनाव भी काफी नजदीक है, पर बिहार चुनाव से ज्यादा चर्चा का विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ पड़ा है। अब ये देखना होगा कि कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप क्या सोचते हैं? आपके नजर में क्या लगता है आपको कि किसे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।